नमस्कार। 6 सप्ताह के ऑनलाइन कोर्स रेजिलियंस इन क्राइसिस में आपका स्वागत है, जिसे कोविड-19 लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों में हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आपके लिए तैयार किया गया है। हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने परिवारजन सहित स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। रेजिलियंस क्या है? इसका हिंदी अनुवाद लचीलापन अर्थात नमनीयता होना है एवं वर्तमान परिस्थितियों में संभलने की सामर्थ्य होना ही रेजिलियंस है। यह कोर्स आपको अनिश्चितता के इस माहौल में अपने अंदर शांति व शक्ति का निर्माण करके संकट की घड़ी में संभलने का सामर्थ्य प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा, जो कि निहायत ही जरूरी है। आइए हम प्रथम सप्ताह का आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आप सभी को स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, उसे आप बहुत ध्यान से देखें व हमें बताएं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। हमें स्क्रीन पर मरुस्थल में एक पेड़ बड़े शान से खड़ा दिखाई दे रहा है। यही आप सभी का भी उत्तर है ना? परंतु क्या आपने गौर किया कि वह क्या है जो इस पेड़ को मरुस्थल में भी इतनी शान से खड़ा रख पाने में सामर्थ्य प्रदान कर रहा है? वह है इसकी जड़ें। जड़ों के बिना पेड़ का अस्तित्व संभव नहीं है। अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहा है वह दिखाई दे रहे पेड़ के अस्तित्व का कारण है। ठीक इसी प्रकार वह क्या है जो हमें इस संकट की घड़ी में संभलने की सामर्थ्य प्रदान करता है? हम कितने लचीले हैं और कितना अधिक लचीलापन अपने में ला सकते हैं। इस 6 सप्ताह के कोर्स में हम कुछ बहुत ही सरल अभ्यास सीखने तथा अनुभव करने जा रहे हैं, जो हमें रिलैक्स होने, मेडिटेशन करने, मन का निर्मलीकरण करने तथा हमारे अंदर विद्यमान क्षमता का अनुभव कर उससे जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा। आईटी प्रोफेशनल्स जो वर्तमान लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण घर से ही अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, उनके साथ किए गए सर्वे में जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में वे क्या महसूस करते हैं, तो उत्तर विभिन्न प्रकार के आए, जिनमें मुख्यतः चिंता, भय, उदासी, दुखी एवं बेचैनी होना, साथ ही अपनी सुरक्षा, अपने परिवारजनों की सुरक्षा के प्रति भी बहुत चिंतित होना पाया गया। इसके अतिरिक्त कुछ इस तरह के उत्तर भी थे जिनमें अपने परिवार के साथ रहने की खुशी होना तथा आशान्वित होना भी था। अनिश्चितता क्या पैदा करती है? यह विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न चीजों को पैदा करती है। जब अनिश्चितता होती है तब वहां पर प्रमुख रूप से चिंता होती है तथा बहुत अधिक मात्रा में तनाव होता है। हम स्वयं ही अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों घटित हो रहा है, तथा हम स्वयं को बौना महसूस कर अपने आप को कमतर आंकना शुरू कर देते हैं। हम इसे एक समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या यह हमेशा सत्य होता है? या
हम इसे एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। वह अलग नजरिया क्या है? वह है अपने परिवार के साथ एकजुट होकर मिलकर रहने का समय, जिसकी कामना या आकांक्षा हम हमेशा से ही कर रहे होते हैं। यही वह अवसर है जिसका हमें हमेशा से इंतजार था। आइए हम एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। आप स्क्रीन पर इन 3 वृत्तों के चित्र को देखें। ये 3 वृत्त 3 जोन को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम आगे की स्लाइडों में इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे बाहर के वृत्त को देखें। सबसे बाहर का वृत्त हमारी चिंताओं के जोन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा भूतकाल, वर्तमान व भविष्य सब कुछ। क्या इन सब के बारे में हम कुछ कर सकते हैं? क्या वे मेरे नियंत्रण में हैं? कृपया अपने मन में ही सोचें। कुछ सामान्य चिंताएं जैसे अर्थव्यवस्था की, ट्रैफिक की समस्या, मौसम की, प्राकृतिक आपदाओं की एवं वर्तमान में नवीनतम कोविड-19 आपदा जैसी हो सकती हैं। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सबसे नवीन समस्याएं हमारे सामने उभर कर आई हैं। वह है विद्यार्थियों का कोर्स पूरा कराना, उनकी परीक्षाएं लेना, स्वयं की सुरक्षा एवं अपने परिवार व प्रियजनों की स्वास्थ्य की देखभाल व सुरक्षा सम्मिलित है। तो इस प्रकार हमने सबसे भारी व्रत अर्थात अपनी चिंताओं के जोन को देखा और सीखा कि इन सब के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इन पर हमारा बहुत ही कम नियंत्रण है। इनके बारे में हम सोच ही सकते हैं। अब हम अगले आंतरिक जोन अर्थात इन्फ्लुएंस के संबंध में बात करते हैं। मैं किन्हें प्रभावित कर सकता हूँ या मेरा प्रभाव किन पर पड़ सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, कार्यस्थल पर मेरे साथियों को, मेरे विद्यार्थियों को मैं प्रभावित कर सकता हूँ। जी हाँ, हम हमारे सामाजिक दायरे में लोगों को अलग-अलग हद तक प्रभावित कर सकते हैं। कभी-कभी बहुत अधिक हद तक, कभी-कभी बहुत कम हद तक। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कौन हूँ। हम अभी भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारा व्यवहार, हमारे सुझाव, हमारा मार्गदर्शन और उनके सामने स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर हम उनको प्रभावित कर सकते हैं। अंत में हम सबसे आंतरिक वृत्त को देखते हैं। यह हमारे नियंत्रण के जोन को प्रदर्शित करता है, जिस क्षेत्र में कुछ हद तक नियंत्रण हमारे स्वयं के हाथ में होना प्रतीत होता है। मैं क्या खाता हूँ, कितना खाता हूँ, कब खाता हूँ, इन सब पर मैं नियंत्रण कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार मैं कितनी नींद लेता हूँ, कितनी एक्सरसाइज करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ और क्या काम करता हूँ, इस पर मैं नियंत्रण कर सकता हूँ। मेरे पास जो धन उपलब्ध है या जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनको मैं कैसे खर्च करूँ तथा मैं अपने समय को कैसे व्यतीत करूँ, इन सब पर मैं अपना नियंत्रण कर सकता हूँ। इस प्रकार से हम 3 वृत्तों के चित्र से हमारी चिंताओं को 3 जोन में विभाजित कर सकते हैं। सबसे बाहरी वृत्त में स्थित वे चिंताएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मध्य वृत्त में स्थित कुछ जिनको हम प्रभावित कर सकते हैं तथा सबसे आंतरिक वृत्त में स्थित वे जिन पर हमारा नियंत्रण है।
इस सरल चित्र के अलावा संसार में और भी अधिक बड़ी समस्याएं व चिंताएं हैं जो मुझे अब प्रभावित नहीं करती है, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, मिस्र के पिरामिडों की समस्याएं इत्यादि। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा घूमता हुआ लट्टू इन 3 वृत्तों के चित्र को प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है, जिसमें आप कल्पना करें कि यदि कोई व्यक्ति इस घूमते हुए लट्टू की सबसे बाहरी परिधि पर स्थित हो तो उसे तेजी से घूमते हुए हर समय झटके महसूस होंगे, तथा वह व्यक्ति यदि केंद्र की तरफ चलता हुआ आगे बढ़े तो यद्यपि लट्टू उसी स्पीड से घूम रहा होगा, परंतु उसे यहाँ पर कुछ शांति महसूस होगी। यह तूफानों के संबंध में भी सत्य है। यह सत्यापित तथ्य है कि तूफान की आंख अर्थात केंद्र सबसे कम प्रभावित होता है। तो इसी भांति यह भी अच्छा होगा कि हम परिधि में स्थित चिंताओं से ग्रसित होने की बजाय केंद्र की तरफ अपने अंदर की ओर बढ़ चलें। तो हम यह भली भांति समझ चुके हैं कि हम ज्यादातर उसी क्षेत्र में काम करते हैं जहां पर हमारा कुछ नियंत्रण होता है, और वो है हमारा इनर मोस्ट जोन अर्थात सबसे अंदर का क्षेत्र। मैं अपने समय का कैसे उपयोग करता हूँ मेरी स्वयं की भलाई में, तथा मैं उस क्षेत्र से शुरू करता हूँ जहाँ पर मेरा नियंत्रण है। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक व उस पर आधारित फिल्म जिसका नाम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, यदि आपको समय मिले तो आप इसे अवश्य देखें। फ्रोडो और गंडाल्फ इसके 2 पात्र हैं। इस फिल्म में इन दोनों के मध्य में हुई बातचीत एक महत्वपूर्ण संदेश हमें देती है। फ्रोडो एक जवान लड़का है तथा गंडाल्फ एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे हम ज्ञानी व्यक्ति भी कह सकते हैं। इन दोनों के मध्य में हुई बातचीत इस प्रकार से है। फ्रोडो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे समय में ऐसा ना हो। तब गंडाल्फ कहता है तो मैं क्या करूँ? और सभी ऐसे समय को देखने के लिए जीते हैं, लेकिन यह तय करना उनके लिए संभव नहीं है। हमें यह तय करना होगा कि जो समय हमें दिया गया है उस समय का हमें करना क्या है, उस समय में हमें क्या काम करना है। इस नियंत्रण के क्षेत्र को और अधिक गहन करते हैं। हमारी तंदुरुस्ती इन 3 वृत्तों के चित्र में सबसे आंतरिक क्षेत्र में स्थित है। तो हम इस आंतरिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की शुरुआत करते हैं। आज कुछ हम सरल प्रायोगिक अभ्यास करेंगे जो हमारी तंदुरुस्ती के साथ साथ हमारे अंतरात्मा के लिए भी लाभदायक व महत्वपूर्ण है। आइए इसकी शुरुआत हम रिलैक्सेशन से करते हैं। आग अपने चारों ओर गर्मी देती है, बर्फ ठंडक का एहसास कराती है। ठीक इसी प्रकार यदि हम आंतरिक रूप से तंदुरुस्त हैं तो हम अपने चारों ओर आंतरिक शांति और धैर्य को प्रसारित करना शुरू कर देते हैं, जो कि दूसरों को भी प्रभावित करती है। हम यह भी देखते हैं कि धीरे धीरे दूसरों को प्रभावित करने की हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। स्क्रीन पर जो आपको प्रशिक्षकों के नाम व नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप संपर्क करके और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा सप्ताह के अन्य दिनों में ध्यान के और भी सत्र आप इनको फोन करके इनके साथ ले सकते हैं। हम यह यात्रा निरंतर जारी रखेंगे। आप मेडिटेशन करना और अन्य भी दूसरी तकनीक ऑनलाइन मास्टर क्लास से सीख सकते हैं।
इन मास्टर क्लास का लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वेबसाइट का नाम heartfulness.org/masterclass/ आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से हार्ट्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस हार्ट्स ऐप के जरिए आप किसी भी समय ट्रेनर के साथ कनेक्ट होकर मेडिटेशन का सेशन ले सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। 6 सप्ताह की वर्कशॉप के प्रथम सेशन में आपने इतने उत्साह के साथ भाग लिया, यह जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। अगले सप्ताह फिर आपसे ऑनलाइन कनेक्ट होंगे। धन्यवाद।